आई थिंक वो अभी नहीं करवा सकती किसी वजह से। ओके, आप स्टार्ट करें। ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम। ओके। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को करना था रिवाइज पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, ये भी एक फंक्शन है बिल्ट इन टाइप। यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो एक सीक्वेंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हेलो है, तो यहाँ पर पहले एच आया है, फिर ई, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा और उसके बाद ओ। स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड यूजिंग एदर सिंगल और डबल कोट्स। इसको हम डबल और सिंगल कोट्स के अंदर राइट करते हैं। लेट्स प्रिंट आ सिंपल स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल स्ट्रिंग दी गई है माई स्ट्रिंग के नाम से, हेलो वर्ड। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे माई स्ट्रिंग को। तो ये इस तरह से हमारे पास हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा। इसके अंदर मैंने डबल कोट्स को अप्लाई किया और इसी तरह नीचे वाले में जो है वो सिंगल कोट यूज किए हैं, तो वो भी एज अ स्ट्रिंग के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट स्ट्रिंग इनपुट है, मतलब हम इनपुट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अगर हमने यूजर अपनी मर्जी से स्ट्रिंग को ऐड करना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम स्किल, ये तो उसने स्किल ऐड की है, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग को या कुछ भी ऐड कर सकते हैं इनपुट का फंक्शन लगाकर। जैसे यहाँ पर दिया गया नेम स्किल, एंटर योर नेम एंड स्किल। तो मैंने जब इसको प्रिंट किया था तो यहाँ पर अ, 1 मिनट के रन होने में टाइम ले रहा है। फर्स्ट टाइम रन होने में टाइम लेगा, नेक्स्ट टाइम ये सही से रन करेगा। जी ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना नेम राइट कर देती हूँ और स्किल भी राइट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास पाइथन ही राइट कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह मेरा नाम और मेरी स्किल यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूटेबिलिटी, कि मतलब जो स्ट्रिंग्स है वो इम्यूटेबल होती हैं, चेंज नहीं हो सकते। हम उसके इंडेक्स के तौर उस पे इंडेक्स लगाकर उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर माई स्ट्रिंग है, हेलो वर्ड है। इसके अगर मैं चाह रही हूँ कि जो टू इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 एल, एल की जगह पर अगर मैं ए कैपिटल इसमें ऐड करना चाहूँ या अम, इसके अंदर अपेंड करवाना चाहूँ, तो ये नहीं करवाएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, एरर शो करवा देगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे एरर शो करवाएगा। हाँ ये देखें, इसने कहा है दिस विल रेज एन एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब बहुत सारी लाइंस को भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। उसके लिए हमें क्या होगा, ट्रिपल कोट्स, सिंगल ट्रिपल या डबल ट्रिपल कोट्स को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स भी हैं, और अगर मैं यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही लिख दूं, ये देखिए सिंगल के साथ, तो ये भी क्या करवाएगा, इसी तरह लाइन को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि इसका मेथड ये है कि डबल या सिंगल ट्रिपल कोट्स को ये करता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेट से ही हमें पता चल रहा है कि प्लस ऑपरेटर को यूज करेगा, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज कर देगा, ऐड कर देगा। इसमें प्लस का ऑपरेटर यूज होता है। यहाँ पर हम सिंपल क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग वन लिया है हेलो और एक दूसरी स्ट्रिंग लिया है वर्ड के नाम से। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लस। अब आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर मैंने कोमा क्यों यूज किया है। मैं इसको सिंपल स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू भी तो कर सकती थी। मैम क्योंकि प्रिंट में जो है हेलो के बाद कॉमा आई हुई है। मैम अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ। हाँ,
प्लस का। तो ज्वाइन इसको भी वो मैं, ज्वाइन हो जाएगा, हेलो वर्ड ज्वाइन होके एक वर्ड बन जाएगा। मतलब उसके अंदर जो स्पेस नहीं रहेगी, अब कुछ भी हम ऐड करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल हम इसके अंदर प्लस का ऑपरेटर यूज करके अगर मैं इसके अंदर स्पेस लगाना चाह रही हूँ या कोमा लगाना चाह रही हूँ कि मैंने स्पेस लगानी है, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा के आप उसके अंदर स्पेस या कोमा या कुछ भी आप जो ऐड करवाना चाह रहे हैं वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये। और इसका सिंपल मेथड ये भी है कि मैं अगर सिंपल तरीके से प्रिंट करवा दूं स्ट्रिंग वन प्लस, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे और नेक्स्ट पे प्लस स्ट्रिंग टू, और लास्ट पे अगर आप ऐड करवाना चाह रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग टू करूंगी तो ये सिंपल हमें फिर भी ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करके उस तरह से भी ये स्ट्रिंग को करवा देता है प्रिंट, और इसी तरह ये सिंपल भी प्रिंट करवा देता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एज एरेस। स्ट्रिंग जो है वो एरेस के तौर पे भी काम करती हैं, क्योंकि उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो हम इंडिसेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट करेक्टर हैज इंडेक्स जीरो, जैसे यहाँ पर हमने क्या लेना है, जीरो इंडेक्स, प्रिंट माई स्ट्रिंग जीरो। हम क्या चाह रहे हैं कि जीरो के ऊपर जो माई स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स है वो हमें मिल जाए। तो जीरो इंडेक्स पे एच है। ये हमारे पास एक लिस्ट बनी है, लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग है, तो ये टोटल जो वैल्यू है वो एक ही है, इसीलिए उसने हमें हेलो ही प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसके अंदर ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देती हूँ तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, एच प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एरेस के तौर पे भी काम करती हैं। स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ से ही पता चल रहा है कि लेंथ फंक्शन लगाकर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं या जो कुछ भी पड़ा है उसकी लेंथ को फाइंड कर देगा। जैसे हमने बताया कि टोटल लेंथ, तो वो जैसे इसकी कितने करेक्टर्स हैं, वन टू, लेंथ के लिए वन से ही शुरू करेंगे, लेकिन जो इंडेक्स है वो लेंथ माइनस वन होगी। ठीक है, इसीलिए वो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहूँ हेलो वर्ड की, तो कोई बता सकता है कितनी आएगी। यहाँ पर पहले से ही राइट किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह ये रिमूव कर देती हूँ, जी अब कोई बता सकता है कितनी आएगी। 11। 11। 11, ठीक है देख लेते हैं। जी 11 आई। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग इंडेक्स, अब हम इंडेक्स मतलब आइटरेट करना चाह रहे हैं किसी भी वैल्यू को, हम चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर से कुछ चीजें हम उठा लें। ठीक है, हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें जस्ट उसके कुछ करेक्टर्स चाहिए या कुछ वैल्यूज चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, असेस कर लेते हैं इंडेक्स के थ्रू, नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। ठीक है, अगर हम शुरू से करेंगे तो वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम लास्ट से करेंगे तो वो माइनस वन से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर माई स्ट्रिंग है हेलो के नाम से, हम चाह रहे हैं कि माइनस वन, माइनस वन से क्या मुराद है कि हम लास्ट वाला करेक्टर चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव से आप देखें जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ पर मुझे क्या राइट करना पड़ेगा, फोर प्लस के साथ। लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग बहुत लंबी है, हमें नहीं पता उसका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, माइनस इंडेक्स मतलब नेगेटिव इंडेक्स के साथ उसको आइट्रेट करवाना शुरू कर देंगे। माइनस वन में ओ पड़ा है और माइनस टू पे एल पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं माइनस वन की जगह फोर लगा दूं तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, तभी ओ ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि लास्ट पे जो है वो ओ पड़ा है। नेगेटिव इंडेक्स की समझ आ गई है कि क्यों यूज हो रहा है और पॉजिटिव की क्यों हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। यस मैडम। जी हेलो हेलो मैडम। जी जी। जी मैडम, क्वेश्चन मेरा ये, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन अराइज किया था, बहरहाल फिर अगर होस्ट में से कोई अच्छा रिस्पांस दे दें। ये हम पॉजिटिव इंडेक्स भी इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये हेलो में जिस तरह हमने एक वर्ड को एच को प्रिंट करना है तो वो जीरो इंडेक्स पे भी है, और अगर हम नेगेटिव की तरफ से देखें तो ये -5 पे भी आ रहा है।
तो क्वेश्चन मेरा ये कि अगर एक चीज को हम जीरो से अप्रोच कर सकते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की जरूरत क्यों पेश आ जाती है, ये अगर कोई आंसर दे दे। सॉरी, आप दोबारा बताइएगा क्या पूछा आपने। सवाल मैडम मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने माई स्ट्रिंग में हेलो जो है स्टोर किया हुआ है, जी तो यहाँ पे जो अगर हम एच को अप्रोच करना चाहें तो जीरो इंडेक्स पे मौजूद है ना। जी जी और सिमिलरली ये -5 पे भी है। तो जी। एक ही वैल्यू को एच को अगर हम जीरो से भी कर सकते हैं, -5 से भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि माइनस इंडेक्सिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या कहाँ पे काम आएगा। सर, होश में अगर कोई इसका हमें आंसर नहीं दे दे। पता। जी जी, मैं बता रही हूँ, हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रिंग कितनी लंबी है। हमें नहीं पता चल रहा। अब यहाँ पर तो सिंपल हमें नजर आ रहा है कि हेलो है। बस 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, इंडेक्स अगर शुरू से मैं, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि लास्ट पे कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी है, तो हम माइनस के साथ उसको यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख दूं हेलो वर्ड, ठीक है, दिस इज पाइथन, ठीक है। अब हमें नहीं पता चल रहा, हमें हर चीज को पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर लास्ट तक आना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, सिंपल, हमने अगर सेकंड लास्ट लेना है या लास्ट लेना है तो यहाँ पर -1 के साथ, अगर सेकंड लास्ट लेना है तो -2 के साथ। हमें ये इतने सारे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी और ने कुछ इसमें ऐड करना हो तो वो काइंडली कर दे। अम, मैं समटाइम ऐसा होता है ना कि स्ट्रिंग बहुत लेंथी जो आप बता रही हैं, और जी कॉम्प्लेक्सिटी भी, और वो टाइम जैसे ये चीजें आगे आती हैं ना, जब लिस्ट वगैरह से भी या कहीं से भी हमने लेना हो तो हमें सिर्फ लास्ट की रिक्वायरमेंट है, लास्ट जो स्ट्रिंग में एलिमेंट है वही चाहिए होते हैं, रिट्रीव करने होते हैं। तो हम लोग इसलिए नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं कि टाइम की भी वो हो जाती है कि जल्दी हमारे जी पास रिस्पॉन्स आ जाए। जी जी। सर माजिद, आपको समझ आ गई है? जी मैडम, समझ तो आ गई, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लास्ट वाला अगर हमने फाइंड करना है तो जरूरी तो नहीं है कि हम लास्ट वाला, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक करेक्टर है जो कि फॉर एग्जांपल 50 पे मौजूद है ना, तो जी फिर उसको हम नेगेटिव से कैसे अप्रोच करेंगे अगर बहुत ज्यादा लेंथ की वो है हमारे पास स्ट्रिंग है ना, जो कि सिंगल कोट में या डबल कोट में। तो फिर मुझे स्टिल भी अभी कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। सर, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है और कहाँ तक जा रही है, उसका इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा है प्लस के साथ, तो अगर हमने लास्ट वाले या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चाहिए तो इसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्स को यूज कर रहे हैं। अगर शुरू में अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप काउंट करके आप पॉजिटिव इंडेक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। आपको ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 49 तक आप उसको काउंट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम माइनस के साथ उसको -2 राइट करें और वो इंडेक्स पे हमें आइटरेट करवा देगा। मैम थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं। सर, आपके कहने का मकसद कोई इस तरह है कि लेट से एक पैराग्राफ है, उसमें जो 50 इंडेक्स पे एक वर्ड है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप इस तरह कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, वो तो मुझे समझ आ रही है, वो तो 50 से कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर वो उल्टा वो किसी और उस पे होगा, नेगेटिव पे होगा ना, तो मतलब इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हम लास्ट में जो हम काउंट कर सकते हैं वो करना चाहें बस। या अगर हमें ये मालूम करना हो कि हमारे पैराग्राफ में लास्ट में कौन सा मौजूद है, तो वो तो हम इंडेक्स के बगैर भी देख सकते हैं वो। जी, इंडेक्स के बगैर भी देख सकते हैं। अगर हमें लास्ट वाली लाइन चाहिए कि लास्ट वाली लाइन पूरी चाहिए, तो हम उसके लिए भी स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारे पास लास्ट वाली लाइन पूरी आ जाए। अगर हमें स्टार्ट से कुछ चाहिए तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें दरमियान से कुछ चाहिए, लेकिन हमें ये है कि उसकी इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। और इंडेक्सिंग के लिए भी, फाइंड करने के लिए भी, लेट से आपके पास पूरा पेज है एक। अब ये तो नहीं कि आप इंडेक्सिंग गिनने बैठ जाएंगे। अब के लिए भी हमने कुछ मेथड्स किए थे इंडेक्स फाइंड करने के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्ड का या किसी स्पेसिफिक करेक्टर का। तो उसके लिए भी, उससे भी हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, और इंडेक्स को हम फिर इस मेथड से गेट कर सकते हैं, लाइक स्लाइसिंग से। और जस्ट हमें एक वर्ड या एक करेक्टर चाहिए तो सिर्फ एक इंडेक्स लिख के भी हम उसे गेट कर सकते हैं। सर, ये एग्जांपल इस पे आ सकती है कि जैसे आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स हैं, एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और आपको जी से स्टार्ट होने वाले चाहिए और जी लास्ट में है,
लिस्ट के जो जी से नेम स्टार्ट होते हैं, तो आप फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं। वो जी से स्टार्ट होने वाले जो या लास्ट जो भी आपने देने होते हैं स्टूडेंट्स के नेम्स, और मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग की एग्जांपल्स में मैं बात कर रही हूँ कि अगर ये एग्जांपल हो सकती है ना कि इसका ऐसे यूज किया जा सकता है कि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपके पास नेम है और आप बजाय आपने बिगनिंग से स्टार्ट करना, आपको लास्ट वाले नेम्स चाहिए, तो आप उस जगह उस टाइम पे आपकी ये जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है ये ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जी मैम, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस केस में भी हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे जी वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या जो भी हैं, वो एंड कहाँ पे हो रहे हैं। लाइक उसके बाद जी के बाद वाई एक्स, वो उल्टा वो भी तो स्टार्ट हो रहा होगा ना। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जी एंड कहाँ हो रहा है, ताकि हमें स्टार्टिंग वैल्यू भी पता हो हमारी और एंडिंग वैल्यू भी पता हो। तो हम कर सकते हैं। सर उसके अलावा हम ये पॉजिटिव वो से भी कर। तो चेक्स लगा लेंगे ना, जैसे डिफरेंट चेक्स इफ कंडीशंस वगैरह आगे जब फर्दर जैसे अगर यूज करना हो। वो तो मेरे ख्याल से कंडीशन स्टेटमेंट है ना। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ कि हमें अगर स्लाइसिंग के थ्रू वो चीज़ें चाहिए, लाइक आखिरी में जितने भी जी वाले करेक्टर्स हैं या जी वाले वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना। और वो हम जी उन मेथड से गेट कर सकते हैं, लाइक जो हमने पढ़े थे फाइंड और इंडेक्स वाले। तो उनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जी वाले जो इंडेक्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग वैल्यू वो ले लेंगे और एंड तक, लाइक उसके कोलन डाल के और फिर उसको खाली छोड़ देंगे, तो वो एंड तक हमारे पास जी जहाँ पे भी होगा ना वो प्रिंट कर देगा हमारे पास। अ, नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। यहाँ पर देखें, लूप का मतलब होता है कि चलाना। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग है जैसे कि हेलो दी गई है, हम चाह रहे हैं कि इसके हर वर्ड को हम लास्ट तक चला दें। ठीक है, तो उसके लिए फॉर लूप यूज होती है। आइटरेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज सिंपल एंड कैन बी डन इन सेवरल वेज। वन कॉमन मेथड इज टू यूज फॉर लूप। फॉर लूप यूज होती है, अब जो यहाँ पर हमारे पास दी है माई स्ट्रिंग इस हेलो के नाम से माई स्ट्रिंग दी गई है। हम चाह रहे हैं कि ये जो तमाम वर्ड्स हैं वो हमें आइटरेट करके दे दे। ठीक है, लाइन बार बजाय इसके कि हम इस इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, एच लेना है हम जीरो इंडेक्स लगाएं, ई लेना है हम वन इंडेक्स लगाएं, एल लेना है हम टू इंडेक्स लगाएं, इसी तरह लास्ट तक हम इंडेक्स लगा के उसको आइटरेट करवाएं। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक लाइन के अंदर फॉर इंट जो है ना, आप इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इंटीजर को शो कर रहा है। इंट जो है वो एक वेरिएबल को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं आई भी लिख लेती हूँ तो वो भी क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आई ही कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं एक दफा ये 6 स्टार बाद में करती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये जो तमाम वर्ड्स हैं आइट्रेट करके हमें दे दे। फोर लूप का मकसद ये होता है कि ये जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमें कोई भी वैल्यूज या करेक्टर्स पड़े हैं वो हमें आइट्रेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आई इन माई स्ट्रिंग प्रिंट आई करवा दूं, उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दूं, तो ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं उसने आइटरेट करके दे दिए। ठीक है, बजाय इसके कि मैं हर एक के लिए स्ट्रिंग इंडेक्स वाला मेथड लगाऊं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं, ये समझ आ गई? मैम मे बी मतलब मैडम, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा होगा बच्चों को, क्योंकि हमने अभी लूप्स पढ़े नहीं है। अगर सर शाजिल ने पढ़ाए हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को लूप्स पढ़ाए नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आपने पढ़ा दिए तो खैर कोई नहीं, हम नेक्स्ट भी कवर करेंगे इनको। ओके, सर वैसे भी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने नहीं अभी कवर करवाया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ। जी श्योर। जी, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। मेंबरशिप से मुराद ये है कि इन और नॉट इन। जैसे हमारे पास इन का मतलब होता है कि वो है, और नॉट इन का मतलब है कि वो नहीं है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो होगा उसके अंदर, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। हम मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्या जी ये जो वर्ड है वेलकम, ये इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। वेलकम इन टेक्स्ट, मैं देख रही हूँ कि ये इसके अंदर है या नहीं। अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करवा देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि वेलकम इन टेक्स्ट, अब मैं देख रही हूँ कि ये इसके अंदर है या नहीं, हमें भी नजर आ रहा है कि इसके अंदर है, तो ये इसने हमें क्या रिटर्न करवा दिया, ट्रू। और अगर मैं देख रही हूँ कि गुड बाय, अब गुड बाय इसके अंदर नहीं है,
ठीक है, तो नॉट इन टेक्स्ट। अब नॉट इन का क्या मतलब है कि वो उसके अंदर नहीं है, तो ये हमें इसने भी ट्रू ही रिटर्न करवा दिया। अगर यहाँ पर मैं करती हूँ इन, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि गुड बाय इसके अंदर है, मैं उससे पूछ रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये क्या हमें रिटर्न करवाएगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आप कैसे करते हैं? हम चाह रहे हैं कि कुछ एक स्ट्रिंग दी गई है, उसके कुछ पार्ट्स हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें पार्ट्स चाहिए, तो हम उसको कैसे आइटरेट करवा सकते हैं? जो स्लाइसिंग ऊपर हमने पढ़ी है इंडेक्स के थ्रू, वो एक करेक्टर के लिए है, लेकिन जो स्लाइसिंग ये है हमारे पास कुछ पार्ट हमें चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट दिया है हेलो वर्ल्ड के नाम से, हम चाह रहे हैं कि हमें एच भी नहीं चाहिए, ई भी नहीं चाहिए, एल भी नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि एल ओ से लेकर आर तक वो हमें सिर्फ इतने करेक्टर्स हमें चाहिए, वो आइटरेट करके दे दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल क्या करूंगी मैं, इसको एक दफा ये देखें, यहाँ पर हेलो वर्ड है, इसमें दो स्टेप होते हैं, एक फर्स्ट वाला जहां से हमने शुरू करना है, और एक लास्ट वाला जहां पर वो खत्म होगा लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा। पहला जो होगा वो इंक्लूसिव होगा, मतलब वो ऐड करेंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, मतलब वो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब 0 से 4 तक अब हमें पता चल रहा है कि एच 0 इंडेक्स पे है, ई जो है वो 1 पे है, एल 2 पे है, एल 3 पे है, और ओ जो है वो 4 पे है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? जैसे कि मैंने बताया है कि लास्ट वाला वो ऐड नहीं करेगा, फर्स्ट वाला वो ऐड करेगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। HELL। एच ई डबल एल। जी। तो डबल एल पे यहाँ करेगा। देखिए, ओ वाला वो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो एक्सक्लूसिव है, वो ऐड ही नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, उसे कहा है 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक कोई बता सकते हैं कि क्या प्रिंट करवाएगा? Pyth, PYTH. PYTH। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो ये देखिए PYTH ओ रिटर्न करवाएगा, लास्ट वाला ऐड नहीं होगा। जो 0 है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, P 0 पे है, Y 1 पे है, T जो है वो 2 पे है, H 3 पे है, और O 4 पे है, N जो है वो 5 पे है। तो 5 वाला वो ऐड नहीं करेगा, PYTH O रिटर्न करवा देगा। ठीक है। और इसी तरह हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम दिया गया है, मैं कुछ और नेम ऐड कर लेती हूँ। मैं प्रोग्रामिंग ही कर लेती हूँ। जी। अब मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट वाला होता है उससे शुरू करता है, और जो लास्ट वाला होता है उस पे खत्म एंड कर देता है, लेकिन वो ऐड नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर आ गया -5। अब हमें पता है कि जो लास्ट से शुरू होती है इंडेक्स वो माइनस से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर -1। पहले मैं ना आपको ये करवा देती हूँ कि प्लस के साथ, अब प्लस के साथ 5 है, शुरू से ही शुरू करेगा, और लास्ट पे उसने कोई इंडेक्स नहीं दिया, मतलब उसने कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं दिया। उसने कहा है कि 5 से स्टार्ट करो और एंड तक हमें आइटरेट करके दे दो। तो कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या आएगा? ये मैडम ए से स्टार्ट करेगा और आखिर तक। कहाँ से स्टार्ट करेगा सर? R. ए ए से मेरे 5 पे आ रहा है ना, ए 0 1 2 3 जीरो 4 वन 5। हाँ टू जी थ्री जी। फोर ए फाइव ठीक। और कहाँ तक प्रिंट करवाएगा? लास्ट तक, जी तक। लास्ट तक। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। और अगर यहाँ पर मैं माइनस राइट कर देती हूँ, तो इसके अंदर मैं कह देती हूँ कि माइनस। अब आपको पता है कि इंडेक्सिंग लास्ट से माइनस से शुरू होती है, तो कोई बताएगा कि यहाँ कहाँ तक प्रिंट करेगा? सेकंड मैडम एम ये तक। भी ए से स्टार्ट करेगा, उस वहाँ तक मेरे ख्याल में। सेकंड सर एम तक। आपकी वॉइस बहुत कम है, तो काइंडली दोबारा रिपीट करिएगा। मैम सेकंड एम A तक। से -1, -2, -3, -4, -5, M से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक ये सारे प्रिंट करवा देगा। तो ये देखें, MM ING।
समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर? क्लियर है मैडम। ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइसिंग विद स्टेप। अब हमने ये भी देख लिया कि एक करेक्टर को हम उठाने के लिए किस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये भी देख लिया कि कुछ मतलब स्किप करके हमें पता है कि हमने इन चीजों को लेना है, इन चीजों को नहीं लेना, तो उसमें हमने दो चीजों को ऐड की है। स्लाइसिंग विद स्टेप। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ड है, अब मैं कहती हूँ मुझे एच चाहिए, ई नहीं चाहिए। अब इसके लिए हमें पता था कि हमने हेलो चाहिए तो जस्ट इंडेक्स 0 से लेकर 5 तक हम प्रिंट करवाएंगे इंडेक्स देके, तो वो हमें हेलो दे देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें एच चाहिए, ई नहीं चाहिए, फिर हमें एल चाहिए, एल नहीं चाहिए, और ओ चाहिए, फिर हमें कोमा नहीं चाहिए। तो इसके लिए स्टेप वाइज इंडेक्सिंग होती है। इसके अंदर हमें 3 इंडेक्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं स्टार्ट, लास्ट वाले को कहते हैं, सेकंड वाले को कहते हैं स्टॉप, और जो लास्ट पे होता है उसको कहते हैं स्टेप। ठीक है। अ, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक हेलो वर्ड दिया गया है, उसने कहा है 052। अब 0 से क्या मुराद है कि वो एच से शुरू करेगा, ठीक है, 5 तक जाएगा। अब 0 1 2 3 4 और कोमे तक 5। अब क्या ये कोमा ऐड होगा? नहीं नो मैडम। मैम। नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 7 कर देती हूँ, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, अब लास्ट पे दिया 2। अब आपने क्या करना है, 7 तक हर दूसरा वर्ड। जैसे यहाँ पर मेरे पास एच 0 पे है, 0 से लेकर लास्ट पे 2 दिया है, स्टेप हमने 2 लेने हैं। हर दूसरा वर्ड एक को छोड़ के दूसरा, फिर एक को छोड़ के दूसरा, फिर इसी तरह कोमे को छोड़ के स्पेस, ठीक है, फिर डब्ल्यू को छोड़ के ओ। इस तरह से हर दूसरा वर्ड आपने इसको प्रिंट करवाना है। कोई बताएगा कि इसमें ये क्या प्रिंट करेगा? 0 से स्टार्ट है, 7 तक स्टॉप है, और 2 जो है वो स्टेप है, मतलब हर दूसरा वर्ड। मैडम ये जब 0 से स्टार्ट होगा तो एच, फिर ई नहीं करेगा, फिर एल सर एक और मिनट, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं राइट कर लूं। जी। जी अब बताइएगा। ये मैडम 0 से स्टार्ट करेगा, एच, एच, फिर ई नहीं करेगा, फिर एल, एल, फिर ओ, ओ। और इसके बाद स्पेस भी है ना, ये भी काउंट होगा इसमें। सर कोमा आएगा या स्पेस आएगी? नहीं, कॉमा तो नहीं होगा ना मैडम, क्योंकि एक स्टेप ना, क्योंकि कहना है हम अब। दूसरा स्टेप लेंगे, एक को छोड़ के दूसरा लेंगे ना मैडम। ठीक है, तो ठीक है। समझ आई है इसकी स्टेप वाइज स्लाइसिंग कैसे होती है? किसी जी का कोई बिल्कुल। क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी सर। जी बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है। इसी तरह हम नेगेटिव, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो लास्ट से है वहां से वो प्रिंट करवा के दे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है प्रोग्रामिंग। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग दी गई है, हम चाह रहे हैं कि -1 से वो स्टार्ट करे, -6 तक जाए, और 2 जो है वो स्टेप ले। तो यहाँ पर -1 तो जी है, एन क्या है, -2 है, आई -3 है, एम जो है वो -4 है, फिर एम -5 है, और ए जो है वो -6 है। तो क्या ए ऐड होगा इसके अंदर? नो। नो, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अब हमने 2 स्टेप लेने हैं, तो कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? GIM। जी। अब मैम पहले तो जी आएगी, जैसे कि -1 से स्टार्ट है। जी। और? फिर एन छोड़ के आई आएगी। जी। फिर एक एम छोड़ के दूसरी एम। ठीक है। और फिर ए तो वैसे ही एक्सक्लूडेड है। ठीक है। इसने प्रिंट ही नहीं करवाया, 1 मिनट। मैम ये -6 से ना -1 तक जाएगा मेरा ख्याल में। ये पहले -6 आएगा,
सिक्स है उसके बाद -1 लिखेंगे, इस यानी कि लेफ्ट से राइट जाएगा। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम -1 आपने ना मिड में जो लिखा है 6 उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, और लास्ट में जो जी 1 लिखा है उसके साथ भी माइनस लिखा हुआ है। सर, इक्वेशन -1 से शुरू कर रहे हैं और -6 तक। तो ये देखें, यहाँ तक वो जा रहा है ना। तो -6 -1 की जगह नहीं आएगा मैम? जी सर, वो फॉरवर्ड जाता है। सही कह रहे हैं आप, बैकवर्ड नहीं आता। हम रिवर्स नहीं कर रहे। सही है। तो ये देखिए, इससे तो AMN प्रिंट करवा दिया। अब कोई बताएगा ये ऐसा क्यों हुआ है? जी वो पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि -6 मैंने दरमियान में लिखा था -1 से स्टार्ट करके। तो वो रिवर्स थोड़ी ना जाएगा। -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो आगे की तरफ जाएंगे, इसीलिए उसने हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, लेकिन जो -6 से अब -6 कहाँ पे है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 ए से है। ठीक है, अब वो आगे की तरफ जा रहा है। जब मैंने -1 लिखा तो आगे तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। तो -6 में ए ऐड हो जाएगा, फिर एम छोड़ के फिर एम, आई छोड़ के एन, और लास्ट वाला है वो तो वैसे ही एक्सक्लूसिव होता है। समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, जो मैम जो पहले आप मेथड यूज करना चाह रहे थे, अगर वो यूज करेंगे वो क्या होगा? अगर लास्ट अ, वाले जी लेना चाहें, आई लेना चाहें, फिर सेकंड एम लेना चाहें। सर ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप यही कह रहे हैं कि -6 में यहाँ पे लिख दूं और -1 यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, नहीं, हम ऐसे ही कह रहे लेटर हैं। गेट कर, नहीं नहीं, हम लेटर की सीक्वेंस और लेना चाह रहे हैं। पहले जी लेना चाह रहे हैं सर और वो फिर रिवर्स आई। फंक्शन है, वो बाद में आएगा। ठीक फिलहाल है, आप यहीं तक ठीक है, ठीक है, थैंक उसको यू। कवर कर लें। ये समझ आ गई है आपको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। वही सेम बात जो मैंने ऊपर कही है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ कैसे आइटरेट कर सकते हैं? ये वही मेथड है। और यहाँ पर है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स से क्या मुराद होता है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दे। जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये इसको रिवर्स करके राइट कर दे। मतलब ई पहले आ जाए, सी आ जाए, एन आ जाए, ई आ जाए, रिवर्स कर दे। बैकवर्ड में ये हमें राइट करवाना शुरू कर दे। ये चीज वही है जो मैंने ऊपर करवाई है नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, लास्ट वाला हम देख लेते हैं। जो ये देखें, यहाँ पर उसने हमें क्या कर दिया? रिवर्स करवा दिया। ठीक है, ये रिवर्स का सिंटेक्स है कि डबल कॉलन लगाकर आपने -1 लास्ट पे राइट कर देना। समझ आ गई है? मैडम ये जो रिवर्स वाली कहानी है कि डबल कॉलम, तो यहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं है कि मतलब ये 0 से स्टार्ट कर लेगा ना सर ये बाय सिंटेक्स ही डिफॉल्ट? थी। 0 से नहीं, -1 से, -1 का स्टेप लेके सबको ही ये आइटरेट करवा देगा। क्योंकि ना तो हमने शुरू में कुछ दिया, ना दरमियान में कुछ दिया, तो -1 से स्टार्ट करके कुछ भी नहीं है, लास्ट तक वो क्या करवा देगा? आइटरेट करवा देगा। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर देगा। हम ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड वो लेके जाएगा स्ट्रिंग को। नहीं मैडम, वो तो फिर हम स्लाइसिंग में तो यही कहते हैं ना कि पहला वाला जो है वो स्टार्ट को और दूसरा वाला जो है वो स्टॉप को, और फिर स्टेप ना। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो उस कंसेप्ट के हवाले से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। सर लास्ट पे आपकी आवाज नहीं आई, काइंडली दोबारा रिपीट करिएगा। आपने लास्ट पे क्या कहा है? मैडम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने डबल कॉलम लगाए ना, जी तो स्टेप में तो ये होता है कि पहली जो वैल्यू है वो स्टार्ट को शो कर रहा है, दूसरी जी जो सर। वैल्यू है वो स्टॉप को शो कर रहा है ना, जी और तीसरी जो है वो स्टेप को शो करता है। तो यहाँ पे उस कंसेप्ट के हवाले से जरा ये बताएं कि फिर यहाँ पे 0 0 ये किस तरह, ये समझ नहीं आ रहा। मैम अगर आप एक कॉलन हटा दें तो आई थिंक सेम ही फंक्शन जो है ना वो चलेगा। आप कॉलन एक कर को, दें जरा। जी जी, एक अगर रिमूव कर ओके। दें सेम ही आएगा। मेरे ख्याल, आपको क्या लगता है कि ये सेम फंक्शन रिटर्न करेगा? नो, ये नहीं, ओनली कौन ई एक कॉलम, कौन रिटर्न कौन कह करेगा। रहा है कि ये सेम फंक्शन ही रिटर्न करेगा, ये रिवर्स नहीं करेगा? आई मैं कह रही हूँ सॉरी, कि रिवर्स एक कर कॉलन देगा। आएगा, एक कॉलन आएगा। एक कॉलम तो लगा है ना मैडम। अच्छा चले, ठीक है, मैं एक कॉलन लगा रही हूँ।
तो इसने तो इस तरह से रिटर्न करवा दिया। उसने -1 को क्या किया है, कोई बता सकता है यहाँ पर क्या हुआ है? कि उसने कहा है कि 0 से जी मैडम, उन्होंने 0 से स्टार्ट लिया और आखिर वाला जो ई है उन्होंने वो, क्योंकि हमने जो स्टॉप करना है वो -1 पे करना है, और ये बाय डिफॉल्ट हमने जो वैल्यू नहीं ली, तो ये ए से स्टार्ट कर लेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ई है वो उन्होंने देखें वो प्रिंट नहीं कर रहा है। जी, ये क्योंकि -1 जो है वो ई पे है, मतलब ई का इंडेक्स -1 है, और शुरू में हमने कोई इंडेक्स दिया ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है। तो उसने हमें स्टार्ट से, मतलब 0 से आइटरेट करवा के -1 को स्किप कर दिया, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है, इसीलिए उसने हमें ये प्रिंट करवाया। लेकिन जो मैं आपको सिंटेक्स उसका बता रही हूँ रिवर्स करने का, वो यही होता है कि डबल कॉलन लगाकर आप -1 राइट कर दें, तो -1 से मतलब लास्ट से लेकर शुरू वाले इंडेक्स तक वो उसको रिवर्स करवा देगा। मैम समझ इसको आ अगर गई अब? सिंपल जी अगर सर। इसको हम सिम अगर इसको हम सिंपल से ये समझे कि अगर हम पॉजिटिव वाले उसको करते हैं वो स्किप करता है, जो लास्ट जैसे 2 बार आपने कॉर्नर लगाया ना, अगर हम पॉजिटिव करेंगे वो स्किप करेगा, अगर -1 करेंगे वो इन्वर्स करेगा। जी सर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरू में भी नहीं हमें कुछ दिया, लास्ट में भी नहीं हमें कुछ दिया, हमने ना तो उसका स्टार्ट पॉइंट दिया है ना एंड पॉइंट दिया है, हमने जस्ट ये कह दिया -1, तो वो तमाम के तमाम को आइटरेट करवा रहा है अच्छा मैडम, रिवर्स। यहाँ पे अगर -1 की जगह पे अगर हमने मतलब फॉर एग्जांपल -2 या -3 वगैरह दे, तो ये लास्ट वाली फिर क्या हिसाब होगा, जरा अच्छा चेक कर ठीक है, लेते मैं हैं। ये ये कर देती हूँ, आप बताएं, जी जी, चेक करिए। आपका आप आंसर करें कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। मैम स्किप करेगा। किसको स्किप करेगा सर? सर ना तो तो उसने स्टार्ट पॉइंट दिया है ना उसने एंडिंग पॉइंट दिया है। चलिए आप मुझे इसका मैडम आंसर बताएं, मैं मैडम यहाँ पर राइट करती हूँ, ठीक है? जी 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 मैम मैडम, जी जहाँ तक से मुझे स्टार्ट समझ आ करते रहा है। जी मैडम, जी सर। जहाँ तक ये मुझे समझ आ रहा है कि ये स्टेप तो इसमें 0 है ना, जी सॉरी, स्टॉप स्टॉप की वो 0 है ना, जी और ये ए से स्टार्ट करेगा फिर। सर, आप मुझे राइट करवाएं, आपको जो समझ आ रही है वो मुझे यहाँ पर राइट करवाएं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, आपको जितनी समझ आई है इसमें। अच्छा सब, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मैम आई थिंक जी सर से ये स्टार्ट यहाँ होगा, लाइक पर जी लिखा आई हुआ है, डबल अगर मैम आप लास्ट 3 ई अच्छा ई -3 सी पे क्या आ एन रहा है? ये स्किप कर देगा, ECN लास्ट 3 ये मिसिंग कर देगा। ECN को स्किप करके बाकी सारे को आइटरेट करवा देगा, जी ठीक है, मैं अब देख लेती हूँ। जी सर लेकिन इसने तो ऐसे कर दिया। मैम इसने स्किप किया ना। जी सर, यहाँ स्किप पर जो लास्ट वाला है हमने पहले ही बात की है कि ये स्टेप वाइज चल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, -3 में ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना स्टॉपिंग पॉइंट है, तो ये -3 से लास्ट तक, जहां तक हमारे जो इंडेक्स है वो खत्म नहीं हो रहा, वहां तक हर तीसरा वर्ड वो लेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर -3 पे क्या आ रहा है? -3, एन -1, -2, -3, क्या आएगा? एन एन आ रहा है। एन आ रहा है। तो यहाँ पर मैम एक दिया मैं। मैम जी मैम वो कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो स्किप कर रहे हैं ना उसमें। वो तो वो देखेगा नहीं कि -3 में एंटर्स कहाँ पर है। वो तो स्किप वो अपना काम स्किप कर रहे हैं ना। जी जी सही, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता इंडेक्स कौन सा है, तो वो शुरू से ही करेगा। ई आएगा, फिर हर तीसरा 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पर एल को कर देगा, इसी तरह फिर 1 2 3 टी को कर देगा, फिर 1 2 और यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस को कर देगा, फिर 1 2 3 सी को, इसने सी को यहाँ पर आर्टिफिशियल के, अच्छा यहाँ पर ना आर्टिफिशियल में आई राइट किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर आई राइट कर दूं सी के बाद आई, ठीक है, तो इस तरह से इसने वो आई करवा दिया, फिर सी, आई के बाद एफ, आई टी के बाद आर, और लास्ट वाला तो वैसे ही एक्सक्लूसिव होता है। समझ आ गई? मैम इसका यूजेज कहाँ पे है, ये होगा प्रोग्रामिंग में?
जी सर, प्रोग्रामिंग में होगा। हमें कई दफा ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज दी गई है या स्ट्रिंग दी गई है, उसमें हमें कुछ चीजें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हमने ये भी देख लिया कि एक चीज चाहिए तब भी वो आइटरेट हमें एक इंडेक्स के साथ करवा रहा है। अगर हमें एक स्पेसिफिक चीज चाहिए तो उसके लिए हमें उसने स्लाइसिंग के थ्रू करवा दिया, और ये है स्टेप बाय स्लाइसिंग, कि हमें ये चीज चाहिए और ये नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, कंबाइन स्लाइसिंग एंड स्टेप विद नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये क्या मतलब है कि हम स्टेप बाय स्लाइसिंग भी कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव के साथ। आई थिंक ये हमने ऊपर इसको क्लियर कर लिया है। किसी का इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें ताकि हम आगे चलें। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है इसको। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आगे चलते हैं। मैम लास्ट वाला समझा दूं? सर लास्ट वाला? डेटा साइंस इज कूल। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है कि माइनस, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 12 है। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3, जीरो भी है, ये स्पेस का जीरो डाला हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 पे क्या है सर? स्पेस है। यस मैम। स्पेस है, ठीक है। और उसने कहा है -4 तक। अब -4 तो लास्ट से स्टार्ट होती है, तो -4 कहाँ पे आ रही है? -1 -2 -3 -4, सी आ गया। ठीक है सर, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो उसने कहा है फर्स्ट 1 दिया है ना, उसने कहा है कि हर अगला स्टेप। अब उसने कोई भी नहीं दिया कि हर दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर क्या वो करवाएगा? यहाँ पर जो एम्प्टी। पहले वाला है, स्पेस, स्पेस भी ऐड होगी सर। यहाँ पर ये स्पेस को शो करवा रहा है। ठीक है, स्पेस ऐड होगी, फिर आई ऐड हो जाएगा, फिर एस ऐड हो जाएगा। जो लास्ट वाला है वो वैसे ही एक्सक्लूसिव होता है, तो वो स्पेस ऐड नहीं होगी। समझ आ गई है? ओके। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अपर केस, लोअर केस। अपर से क्या शो हो रहा है? सारे वर्ड्स जितने भी को एलिमेंट है कैपिटल वो करते हैं। लार्ज कर दे, कैपिटल मैम कर ये दे। सेंटेंस किस सॉरी सर, क्या कहा है आपने? सारे मैम जो भी कैपिटल को कैरेक्टर्स हैं उसको अपर कर कैपिटल दे। करते हैं। मैम अपर केस से मुराद यानी कि ये जो हम मैम ये लेटर्स होते हैं सारे उसे कैपिटल्स कैपिटल के कर फर्स्ट देगा। लेटर कर जी, देगा। लोअर अगर केस। कोई भी करेक्टर लोअर केस में होगा, मतलब एक होते हैं कैपिटल लेटर्स और एक होते हैं स्मॉल लेटर्स। अगर स्मॉल लेटर्स में होंगे तो वो क्या करेगा? कैपिटल में कर देगा। अगर कैपिटल है तो वो लोअर में कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपर मेथड, यहाँ पर हेलो वर्ड है, तो मैं क्या करवा रही हूँ? स्ट्रिंग डॉट अपर के नाम से सिंटैक्स है इसका, तो मैं क्या करवाऊंगी? प्रिंट स्ट्रिंग करवा दूं तो ये क्या आएगा? इसको ना मैं कर देती हूँ। जी, तो क्या आएगा? कैपिटल तमाम आएगा। के तमाम वर्ड्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल। यहाँ तो कैपिटल हुआ ही नहीं। मैम आपने जो है ना वो प्रिंट जो है आप उससे के साथ करवाए ना, जो सेकंड वाली आपकी लाइन है, लाइक आपने प्रिंट सिर्फ स्ट्रिंग करवाई है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपने जो प्रिंट करवाई है ना वो सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग करवाई है, उसमें वो हेलो वर्ड ही आ गया है। जबकि आप सेकंड वाली लाइन है उसके साथ प्रिंट करवाएं तो फिर वो अपर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हेलो वर्ड उसने कैपिटल में प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लोअर लिख लूं, यहाँ पर एच और डब्ल्यू जो है वो कैपिटल में है, तो इनको भी ये क्या कर देगा? लोअर में कर देगा। स्मॉल कर देंगे। समझ आ गई है कि हेलो वर्ड को उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह है इज लोअर इज अपर। अब जो इज लोअर है इसका वो चेक करेगा कि क्या तमाम के तमाम जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो लोअर हैं या अपर है। तो यहाँ पर मैं
मैम किसी यानी कि का ट्रू अगर फॉल्स माइक अनम्यूट है तो वो काइंडली म्यूट कर ले, अगर क्वेश्चन नहीं है तो। यहाँ पर वो क्या करेगा, मैं लिख देती हूँ प्रिंट। अच्छा, यहाँ पर मैं इस भी लिख देती हूँ। इसका मतलब मैंने अभी बताया है कि अगर तमाम के तमाम कैरेक्टर्स अपर में होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करवा देगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करवा फॉल्स देगा। फॉल्स आएगा। ठीक है, ये फॉल्स आ गया क्योंकि यहाँ पर अपर भी हैं और लोअर भी हैं। इसी तरह इस लोअर क्या है कि अगर वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स लोअर हैं तो वो ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर अपर है और लोअर दोनों है तो वो क्या करवाएगा, फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ठीक है। और कैपिटलाइज का मेथड क्या है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा जस्ट उसको कैपिटल कर देगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं अगर यहाँ पर मैं लिख दूं, एक स्ट्रिंग ले ली है स्ट्रिंग बोथ के नाम से। ठीक है। अब इसमें जो बी है वो स्मॉल है तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या प्रिंट करवा दूंगी, तो ये क्या कर देगा, बी को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा भी। जी। तो ये देखिए उसने कैपिटल कर दिया। समझ आ गई है इसकी। इसी तरह काउंट मेथड है, काउंट क्या करेगा, अब हमें काउंट से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी कितने करेक्टर को ले रहे हैं। जी सर। काउंट मीन्स जो जितनी बार रिपीटेड होगा उसको जी, काउंट कर देगा। जितनी बार रिपीट होगा, जैसे यहाँ पर ए हमारे पास एक स्ट्रिंग है सुहान सुबान के नाम से, हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि बी कितनी दफा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट ए डॉट काउंट का फंक्शन लगाएंगे। अगर यहाँ पर मैं एक ए लगा लूं तो ए कितनी दफा आया है इसके अंदर, 2 टाइम्स। टाइम्स आया है, तो ये देखें 2 टाइम्स वो रिटर्न करवा देगा। ठीक है। एक होता है स्टार्ट विद का फंक्शन, हमें स्टार्ट विद के नाम से ही पता चल रहा है, क्या करेगा कि चेक करेगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है क्या वो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम दे रहे हैं उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग हमारे पास जुहान सुबान के नाम से है, तो मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ओ से शुरू हो रही है या नहीं। तो ये क्या हमें रिटर्न करवाएगा, फॉल्स। फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं जी लिख दूं तो ये हमें क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू। समझ आ गई है। इसी तरह एंड विद के नाम से एंड क्या करेगा कि जो लास्ट वाला करेक्टर है हम देखना चेक करना चाह रहे हैं क्या वो इस पे एंड हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये एंड्स विद उसलिए इसलिए यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए डॉट एंड्स विद, क्या वो एंड स्ट्रिंग जो है वो एन पे लास्ट हो रही है, उसका जो एंड है वो एन है, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, ट्रू। समझ आ गई है इसकी। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट एक फंक्शन होता है फाइंड। यहाँ पर मैंने फाइंड का लिखा नहीं है, मैं फाइंड से क्या वो चेक कर रहा है, चेक्स एट व्हाट पोजीशन आ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज प्रेजेंट, कि किस पोजीशन पे लोएस्ट पोजीशन वो बताता है कि किस पोजीशन, जैसे ए जो है वो 2 दफा है। ठीक है। अब ए जुहान में भी आया है, ए सुबान में भी आया है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, ए करेक्टर किस पोजीशन पे पड़ा है सबसे पहले वक्त, मतलब जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है। अब यहाँ पर अगर हम इंडेक्स शुरू करें 0 1 2 3, एक तो आ गया 3 पे, और नेक्स्ट किस पे आता है 4 5 6 7 8 9, अब 9 पे भी आता है। वो हमें क्या प्रिंट करवाएगा, कोई बताएगा, 3 प्रिंट करवाएगा या 9 प्रिंट करवाएगा, सही मैडम। 3 प्रिंट करवाएगा क्योंकि वो देख रहा है कि लोएस्ट पोजीशन पे वो क्या पड़ा है। तो यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करवाती हूँ ए तो वो 3 प्रिंट करवाएगा। आर का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट, अब वो देखेगा कि ए जो है वो सबसे हाईएस्ट पे कहाँ पड़ा है, तो वो जैसे हमने काउंट किया था कि वो 9 पे पड़ा हुआ है तो वो 9 प्रिंट करवा देगा। ठीक है। समझ आ गई है। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है। इसी तरह मैम, इंडेक्स जी। अगर हमें फाइंड के थ्रू नेगेटिव इंडेक्स फाइंड करना हो, सबसे लोएस्ट नेगेटिव इंडेक्स, तो वो कैसे करेंगे? आप कह रही हैं कि सबसे लोएस्ट नेगेटिव के अंदर, लेकिन इसमें हम तो हम नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जस्ट ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिक जो करेक्टर है उसकी पोजीशन लोएस्ट पे कहाँ पे पड़ेगी।
इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। बेसिकली पोजीशन देनी है ना, तो पोजीशन तो इंडेक्सेस ही है ना। तो अगर हम लोगों ने लोएस्ट नेगेटिव इंडेक्स में फाइंड करनी है पोजीशन, तो फिर वो हम फाइंड के फंक्शन से कैसे करें? मैम हम लोग यहाँ पर करेक्टर्स दे रहे हैं, यहाँ पर हम इंडेक्स नहीं दे रहे। वो जो रियल में इंडेक्स शुरू होता है वो जीरो से ही शुरू होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की पहले भी बात की है, वो यही है कि हमें नहीं पता स्ट्रिंग कितनी लंबी चल रही है, इसीलिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज कर रहे हैं। इसमें हम करेक्टर्स यूज कर रहे हैं, इसमें हम इंडेक्स तो नहीं यूज कर रहे। मैम जी ये आर फाइंड ये हाईएस्ट को देखता है या लोएस्ट को? फाइंड लोएस्ट को कर रहा है। सॉरी सर, दोबारा कहिएगा। जो आर फाइंड है और आर इंडेक्स ये हाईएस्ट को देखता है या लोएस्ट? ये हाईएस्ट को देखता है, फाइंड और इंडेक्स वो लोएस्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने इंडेक्स नहीं राइट किया, यहाँ पर अगर मैं करूँ प्रिंट इंडेक्स, अब ये ए जो है वो इसी तरह किसको देखेगा, लोएस्ट को, 3। और ओ, अब हम ओ देख रहे हैं, ओ 2 दफा आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आया। समझ आ गई इसकी? सर असद, ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मेथड्स हैं ये आपने करवा दी हैं? जी ये कल करवाए थे सर। कल करवा दी हैं? ठीक जी है। इसको कोई रिपीट करना चाह रहा हो? जी, इसको कोई रिपीट करना चाह रहा हो? इसका क्या पर्पज है, किस लिए यूज हो रहे हैं, काइंडली बताइएगा। समटाइम जो मैम हम लोग जी सर आप बता दीजिए। मैम अगर हम स्ट्रिंग का अगर वेरिएबल को लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली दोबारा रिपीट करिएगा। अगर हम सर मैम स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को लेना चाहते हैं, यानी वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते सर आपकी आवाज का काफी इशू है, आई थिंक आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हैं। काइंडली कोई और बताएगा कि सर क्या कह रहे हैं? मैम जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो फिर उसको जो है ना फुल जब प्रिंट करवानी होती है, हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तो हम मोस्टली जो है वो प्लस ऑपरेटर का जो है ना यूज़ करके लाइक कंकैटिनेट करके और फिर जो है ना उसे करते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। लाइक आपने जैसे लिखा है एफ, तो ये जो है फॉर्मेट को जो है बयान करता है, और उसके बाद जो है हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम जो है अपने जो वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, फिर वो वैसे जो है ना मतलब कि हमारी फुल जो स्ट्रिंग है उसमें यूज़ करके इजीली उसे जो है प्रिंट करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम प्लस वगैरह मतलब कि करने जी के जी नेट में बिल्कुल। जैसे हम कर रहे थे वैसे हम करें। जी कोड को बिल्कुल इजी ऐसा कर ही देता है। है। जी, कोड को इजी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास नेम और एज है, हम चाह रहे हैं कि इसको एक रीडेबल वे के अंदर हम इसको लेके आए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसको एक लाइन बना दें, इसको हम इस तरह से रीड कर सकें कि हमारे लिए आसानी हो और जो पढ़ने वाला है वो भी इजीली पढ़ सके। एक तो ये मेथड होता है कि कॉन्कैटिनेशन, अब वो भी लंबा मेथड है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड मेथड को यूज करेंगे करली ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, एफ डबल कोट्स लगाकर माई नेम इज वो नेम जो हमने नेम वेरिएबल दी है। ठीक है, इसी तरह एंड आई एम जितनी भी एज है जो वेरिएबल दिया है ईयर्स ओल्ड, तो ये सिंपल हमें क्या करवाएगा, माई नेम इज अलाइस एंड आई एम 30 years ओल्ड। समझ आ गई है? यस मिस, इसमें एक और काम भी हो सकता है कि जी जब कंकेटिनेशन करते हैं ना तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब ये ब्रेसेस हम लोग ऐड करते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो हम लोग इंटीजर भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। जी, समझ आ गई है इसकी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट एक मेथड, मेथड अभी पढ़े हैं तो आप बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम टाइम कम है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई चीज रिप्लेस कर दें, मतलब बदल दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, हम चाह रहे हैं कि वर्ड की जगह पर यूनिवर्स आ जाए। ठीक है, समझ आइए?
तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे जो हमारे पास ओल्ड वर्ड होगा, मतलब जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि वर्ड को हम चेंज करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारे पास हम नया वर्ड उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो है वो ओल्ड है और जो न्यू है हमारे पास वो यूनिवर्स है। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ड की जगह पर हेलो यूनिवर्स, वेलकम टू द वर्ड की जगह पर यूनिवर्स ऑफ पाइथन। समझ आइए। अगर मैं यूनिवर्स की जगह पर कुछ और राइट कर दूं, यूनिवर्स की जगह पर क्या राइट करूं? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मीटिंग का टाइम ओवर हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।